क्या आपके पार्टनर ने आपकी तकलीफ़ नहीं देखी, आपको समझने की कोशिश नहीं की और आपको रोता छोड़ता हुआ चले गए हैं? क्या आपकी तकलीफ़ का कारण आपके पार्टनर का धोखा है? आपके आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं बची है आपके पार्टनर के दिल में, और आप जानना चाहते हैं क्या कर्मा आ रहा है इन लोगों का जिन्होंने आपकी ज़िंदगी नर्क बना दी है। आज का वीडियो शुरू करते हैं इस थॉट के साथ कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, जितना रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का छोड़ दीजिए। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए शफलिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग एनर्जीज़ को पॉजिटिव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में ऑरा को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप ये क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। राइट, अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वन के लिए आप क्रिस्टल्स एनर्जाइज करके बुक करवा सकते हैं। राइट, सो ये क्रिस्टल्स आप तक पहुँचेंगे, व्हाट्सएप कीजिएगा अगर आप इनको चाहते हैं तो। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी, मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशंस फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। पहले कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करेंगे, फिर हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेकआउट करेंगे। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो एनर्जीज़ भी स्किप हो जाएंगी। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका नाम और इमेज रखें। आपकी एनर्जीज़ को निकालते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये है। ट्रैवलिंग का कार्ड सबसे पहले आया है। कार्ड स्प्रेड लेते हैं, फिर एनर्जीज़ को रीड करके आपको बताएंगे। मैच्योरिटी, टोटलिटी, बर्डन, स्किज़ोफ्रेनिया। आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं आइसोलेशन। सी, क्या हाल बना रखा है आपने अपना, कितना बुरा हाल बना रखा है अपना आपने। या मैं ये बोलूँ कि इस तकलीफ़ के बाद या इस तकलीफ़ के साथ आप अपने आंसुओं को रोक भी नहीं पा रहे हो। लेटिंग गो की एनर्जी आई है, थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है। सो ये एनर्जीज़ आई हैं आपके लिए। राइट, अब निकालते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए। फर्स्ट आया है स्लोइंग डाउन, देख सकते हैं पहला ही कार्ड यहाँ आ गया है, स्लोइंग डाउन का कार्ड। द क्रिएटर, शेयरिंग, स्ट्रेस हो रहा है, न्यू विजन, इनोसेंस, एडवेंचर, रिसेप्टिविटी, पोस्टपोनमेंट। ये कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के एनर्जीज़ में। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं, आया है पास्ट लाइफ्स। ओके, फाइन। सो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को रीड करते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में जो निकल के आया है वो है थंडरबोल्ट, वो है सेपरेशन। एक ऐसा तूफ़ान जिसने आपकी ज़िंदगी को उजाड़ के रख दिया है, आपके पर्सनल लाइफ को उजाड़ के रख दिया है, आपकी तकलीफ़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे कि रिश्तों में कोई नींव पक्की थी ही नहीं, ऐसा एहसास दिलाया गया आपको। आपके पार्टनर ने ऐसा समझाया, ऐसा बताया है आपको कि आपके और उनके रिश्तों में कभी प्यार था ही नहीं, और अगर था भी तो इस थर्ड पार्टी के आने के बाद वो चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। इतना बुरा हाल आपके पार्टनर ने आपका कर दिया है कि शायद खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हो।
कोशिश कर रहे हो खुद को संभालने की, अपने आंसुओं को रोकने की, बट नहीं रुक रहे हैं। रह रह कर ये ख्याल आ रहा है कि आपकी गलती क्या थी, रह रह कर ये गिल्ट हो रहा है कि आपके रिश्तों में ये दरार जो आई है ये किस वजह से आई है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन ये सारे ख्याल एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं। अकेलापन खाए चला जा रहा है। किस तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, क्या समझाएंगे लोगों को, क्या बताएंगे सबको, ये ख्याल आपको खाए जा रहा है। रो रो के आपका बुरा हाल हो गया है। और ये जो सेपरेशन आपकी ज़िंदगी में आया है, इसने आपको ऐसे दोराहे पे ला करके खड़ा कर दिया है जहाँ से आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे जा पा रहे हैं। बहुत हाल ख़राब आपका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आप अंदर से टूट चुके हो, समझने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशंस को, पर समझ नहीं पा रहे हो। थर्ड पार्टी ने आपकी पार्टनर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया है, अपने काबू में कर लिया है। ना ही आपके पार्टनर आपकी सुनने को तैयार है और ना ही किसी और की। आपके पार्टनर ने को एहसास ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा नुकसान अपनी और अपनी ज़िंदगी का करते चले जा रहे हैं। आपने बहुत रोकने की कोशिश की, आपने बहुत संभालने की कोशिश की, आपने बहुत लेट गो किए हैं इनकी गलतियाँ, लेकिन उन सब का भार आपके ऊपर आ चुका है। वो वज़न आपके ऊपर डाल दिया गया है, जहाँ पर आप इस बोझ के तले दबे जा रहे हो, इस गिल्ट के तले दबे जा रहे हो कि जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। सो आपको ये कहीं ना कहीं एहसास दिलाया जाता है, ये आपके पार्टनर के थ्रू या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू, कि आपकी ही गलती है, आपकी ही वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी है, ये बड़े ही बनावटी तरीके से आपके पर्सन से कनेक्टेड है। झूठ बहुत ज़्यादा बोलती है। आपके पर्सन को समझ में नहीं आता है कि क्या सच है और क्या झूठ, कौन इंसान सही है और कौन गलत। बट इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया है ना, कि शायद अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं अब वो। आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो जर्नी है लाइफ की, ये थर्ड पार्टी के आने के बाद बहुत ही परेशानियों से भर गई है। एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हो आप जहाँ कोई एंड नहीं दिख रहा है, सिर्फ तन्हाइयाँ और अकेलापन। कम्युनिकेट करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, बात करना चाहते हो तो रीयूनियन लिखिए। और अगर चाहते हो इसका कर्मा मिले, जो आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, उसका कर्मा इन लोगों को मिले, तो ज़रूर लिखिएगा कर्मा। क्योंकि आपके पार्टनर को तब समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन कर्मा ज़रूर इनको समझा देगा। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी तो आपके पार्टनर को ज़रूर से ज़रूर अक्ल आएगी। इनकी जो अकड़ है, इनका जो घमंड है, वो एक दिन ज़रूर से ज़रूर चूर चूर हो जाएगा। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है ना, उसने आपको बहुत बहुत अंदर से तोड़ दिया है। ये बर्डन, ये बोझ अपने सिर से नहीं उतार पा रहे हो। बहुत बुरा भला आपसे बोला गया है, बहुत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हैं। आपके पार्टनर ने अपनी गलती ना मानी और सारी गलती आपके ऊपर ही डाल के रख दी है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो गए हो आप, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोने की इच्छा होती है। मेंटल पीस चला गया है आपका। रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। साथ में रहते हो, एक ही घर में रहते हो, बट कम्युनिकेशंस बंद है, बातचीत बंद है। आपके पार्टनर अभी एक अपनी अलग ही ज़िंदगी में जीने लगे हैं। और अगर आपसे अलग भी हो चुके हैं, आपको नो कॉन्टैक्ट भी दे दिया है, तो भी आपका मन कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ढूंढने में ही लगा रहता है। लोग सवाल करते हैं आपसे, क्या जवाब दें सवालों का आपको समझ में नहीं आता। आपकी फैमिली, आपके बच्चे सवाल करते हैं, क्या जवाब दें समझ नहीं आता। और थर्ड पार्टी का कर्मा चाहते हो किसी भी हालत में इस थर्ड पार्टी को इसके करने का दंड मिले, कर्मा मिले, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बोझ आपके सिर पे बहुत बुरी तरीके से जम के बैठ गया है। लेकिन एक चीज़ हुई है इस रिलेशनशिप के बाद, इस थर्ड पार्टी के आने के बाद, कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, बहुत चीज़ों को समझने लगे हो, काफ़ी कुछ समझदारी आपके अंदर आ चुकी है, बहुत एसेस करने लगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हो, है ना। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भोले थे, बहुत सीधे थे, ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जब से ये सब हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है। शायद जो आपने सोचा भी नहीं था, शायद जो इमेजिनेशंस में नहीं थी चीज़ें, वो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। अचानक से पार्टनर का धोखा,
चीज़ों को छुपाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, धोखा आपको तोड़ के रख दिया है आप अंदर से। राइट, सिचुएशंस बदल चुकी हैं। पहले सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अभी सिचुएशंस बदल चुकी हैं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आपकी भी सोच बदल चुकी है, आपका रिलेशनशिप बदल चुका है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान कितना मतलबी है, इसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब की ही सोची, अपने ही बारे में सोचा। आपके बारे में तो कोई ख्याल ही इस इंसान को नहीं आया, जबकि आपने कितना कुछ किया इसके लिए। और थर्ड पार्टी ही रीज़न है इन सब चीज़ों का। तो देखते हैं इन लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ की जो जर्नी है ना, जो बहुत तेज़ भाग रही थी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को कि ये लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत ही प्यार से सुकून से चलने वाली है। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। इनका प्यार धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। इनको लग रहा है कि ये बढ़ रहे हैं आगे, खुशहाल ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेसफुल होने लगी है लाइफ, एडवेंचरस हो गई है ज़िंदगी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें स्मूथ होंगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी किसी एडवेंचरस लाइफ पे आप निकलते हैं, जब भी किसी एडवेंचरस जर्नी पे आप निकलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वो जर्नी आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है इनकी ज़िंदगी। दिखा कुछ और रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है, और लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। क्रिएटर आपके साथ है, राइट, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कर्मा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा, रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि क्रिएटर का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी डेफिनेटली आ रही है। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर लौट करके आएंगी, और इनको कर्मा ज़रूर मिलेगा, राइट। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इनकी ज़िंदगी हो जाएगी। आपकी इनोसेंस के साथ खेला इन्होंने, आपके भोलेपन के साथ खेला है इन्होंने, है ना। तो यहाँ पर इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा नर्क होती चली जा रही है। पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। तकलीफ़ों को, परेशानियों को, कर्मा को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो ज़िंदगी में लिखा है, जो बोया है, वही तो काटोगे। आपकी इनोसेंस के साथ खेला तो डेफिनेटली इनकी भी लाइफ दुखों से भरने वाली है। पास्ट लाइफ इनको याद आएगी, डेफिनेटली इनको समझ में आएगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बेसिकली इनकी लाइफ को नर्क बना रही है। कंपेयर करेंगे फिर ये आपको और इस थर्ड पार्टी को कि कौन ज़्यादा बेटर है। पहले आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे थे, अब जब से थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं तब से इनको कंपैरिजन एक्चुअल में समझ में आ रहा है। साथ रहने के बाद ही कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपने इनका साथ दिया और किस तरीके से ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी को नर्क बना रही है, किस तरीके से इनकी लाइफ को डसती चली जा रही है। सो आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगी है आपके पार्टनर को, ठीक है। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, अपना रौब दिखाती है, अपने पावर्स दिखाती है, और आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। सो आपके पार्टनर को अब एग्जैक्ट कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि कौन ज़्यादा बेटर है, कौन नहीं है। तो इनको ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ कार्मिक्स ही है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई है। पास्ट लाइफ के कर्मा है जिसकी वजह से इनको ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का दुख झेलना पड़ रहा है। पहले चीज़ें ठीक थी, लेकिन अभी धीरे धीरे करके चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर को एक न्यू विज़न आ रहा है, उन यूनिवर्स उन तक ये खबर पहुंचा रही है, या ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में उनको अकल ठिकाने लेकर के आ रही हैं कि कर्मा जब मिलता है तो स्ट्रेस भी होता है, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है, पास्ट लाइफ कर्मा भुगतने पड़ते हैं। ऐसे लोग आपसे जुड़ जाते हैं जो कि आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं। तो ये जो पार्टनर है ये कार्मिक पार्टनर है, ये थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक पार्टनर है। कार्मिक्स के लिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतने एडवेंचर इनकी ज़िंदगी में है, क्योंकि ये कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है। वो तकलीफ़ें इनको भुगतनी पड़ रही हैं जो इनकी किस्मत में लिखी हैं। सो ये रिसीव कर रहे हैं ये एनर्जीज़ को, ये रिसीव कर रहे हैं ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ को,
या मैं ये बोलूँ कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर को एक न्यू विजन आने लगा है, आपके पार्टनर को ये समझ में आने लगा है कि कौन ज़्यादा बेटर है। अब वो कंपेयर करने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने लगे हैं, अब ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको माफ़ कर दोगे, इनकी गलतियों को माफ़ कर दोगे। वो अब आपको बताना चाहते हैं, वो अब चाहते हैं कि आप उनको समझो, क्योंकि जब कर्मा आ रहा है तो अब कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि वो गलत थे, पछता रहे हैं अपनी बातों को लेकर के। पहले आपको गलत साबित करने की कोशिश की, आपको अकेला छोड़ करके चले गए, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ आपने देखा है। सो अब इनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि अब आपके लिए इनको माफ़ कर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अब जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अब कहीं ना कहीं आपकी याद इनको सता रही है, अब आपकी इनोसेंस इनको याद आ रही है, आपका भोलापन, आपका सीधापन इनको याद आ रहा है, आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और अब इस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को मान रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, इनजस्टिस किया है। और कर्मा जो ये भुगत रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ही मैनिफेस्टेशंस हैं। और इनको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये गलत रास्ते पर निकल गए हैं, ये रास्ता इन्होंने गलत चुन लिया है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं ना इस जर्नी में, वैसे वैसे खुद पीछे के सारे रास्ते बंद करते चले गए हैं और अब उन बंद दरवाज़ों को खोलना मुश्किल है। राइट, सो अब पछता रहे हैं और बहुत जल्द इनका कर्मा इनको भुगतने को मिलेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी से बहुत जल्द चली जाएगी, क्योंकि जब थर्ड पार्टी की सच्चाई, थर्ड पार्टी का रियलाइजेशन इनको होगा, कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका पलड़ा ज़्यादा ही भारी यहाँ पे दिखाई देगा। और आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी, आपकी इंसानियत, आपकी सच्चाई, आपकी इनोसेंस, उनको रियलाइजेशन ज़रूर होगी। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के आप सब्सक्राइब कीजिए और रीडिंग्स को देख लीजिए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।